लड़की ने देखा कि सीईओ के चारों ओर एक अशुभ आभा छाई हुई थी। उसने तुरंत उसे रोक लिया। अगले ही पल ऊपर से एक फूलदान गिर पड़ा जो लगभग सीईओ को लग ही जाता। सीईओ बहुत हैरान हुआ और उसने लड़की से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि फूलदान गिरने वाला है। लड़की ने कहा कि यह एक रहस्य है। सीईओ को लगा कि लड़की साधारण नहीं है और वह उसे घर ले जाकर खाना खिलाना चाहता था, लेकिन उसने चाहे जितनी कोशिश की अपने घर का दरवाजा नहीं खोल पाया। तभी लड़की ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दरवाजा तुरंत खुल गया, जिसे देखकर सीईओ और उसका सहायक दोनों दंग रह गए। इसके बाद सीईओ ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से जाने का फैसला किया, क्योंकि वह बचपन से ही बदकिस्मत था और लिफ्ट लेने से डरता था। लेकिन चलते चलते अचानक उसके पैर जवाब दे गए और वह सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि लड़की ने समय रहते उसे पकड़ लिया। सीईओ को शक होने लगा कि लड़की उसके लिए सौभाग्य लेकर आती है, इसलिए उसने उसे गोद में उठा लिया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कदम हल्के हो गए हैं और पैरों में असीम ताकत आ गई है। कमरे में पहुंचकर उसने लड़की से वहीं रुकने को कहा और खुद खाना बनाने चला गया, लेकिन लड़की चुपके से एक कमरे में चली गई जहां एक लड़का लेटा हुआ था। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने की कोशिश की। तभी सहायक ने उसे रोक दिया और बताया कि वह सीईओ का बेटा है जो कई सालों से गंभीर बीमारी के कारण कोमा में है। तभी लड़की ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगी और अगले ही पल वह लड़का चमत्कारिक रूप से आंखें खोल बैठा। सहायक यह देखकर स्तब्ध रह गया और सीईओ भी दौड़कर आ गया। अपने बेटे को जागता देख वह बेहद भावुक हो गया और उसे पूरा यकीन हो गया कि लड़की उसके लिए सौभाग्यशाली है। जब उसे पता चला कि लड़की अनाथ है तो उसने तुरंत सहायक को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। जब सहायक वापस आया तो वह एक प्राचीन वस्तु मूल्यांकन मेले का निमंत्रण भी लेकर आया, जहां सीईओ हर साल अपनी बदकिस्मती के कारण बहुत पैसा खो देता था। उसी समय लड़की ने उसके साथ चलने की इच्छा जताई और सीईओ ने किस्मत आजमाने के लिए उसे साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लड़की वहां पहुंची, उसने कोने में पड़े एक पत्थर के अंदर छिपी हुई बेहद कीमती जेडाइट को पहचान लिया।